अस्सलाम वालेकुम मम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। कुछ काम था आपको? एक बात तो बता मुझे, तेरी माँ का मसला कब से है? हाँ, काफ़ी टाइम हो गया है, मुझे खुद भी सही से याद नहीं है, पर डॉक्टर ने कहा था कि दवाइयाँ बस टाइम पे वो ले लिया करें, वैसे मसला सॉल्व नहीं होगा। अच्छा, अफसोस हुआ सुन के। ये तुम और हमजा कब मिले और कैसे मिले? अम्मी वो ऊपर किराए पे ही तो रहता था। अच्छा, तो शादी कब की? हमने अम्मी वो कुछ महीने पहले ही तो किए। अच्छा, कुछ महीने पहले। मेरा मतलब है कुछ महीने पहले से क्या मुराद है तुम्हारी? आप क्यों पूछिए अम्मी, खैरियत है? खैरियत, सब खैरियत है, सब ठीक है। वो तस्वीरें तो होंगी ना तुम्हारे पास? है तस्वीरें जी होंगी, क्यों नहीं होंगी? ऐथे रख, मेरा मतलब है ला के दिखा सकती हो मुझे? हाँ, मैं दिखाऊं आपको? वो हमजा के पास होंगी ना, मैं मुझसे जाके लेकर आती हूँ। अच्छा अच्छा, सुनो, तस्वीरें ले आना और लगे हाथों वो जो तुम्हारा निकाह नाम है ना, वो भी लेती आना। जी जरूर, क्यों नहीं, मैं आ रही हूँ। कैथे रख। आप खाएंगी? नहीं सर, थैंक यू सो मच। दरअसल मैं घर से नाश्ता नहीं करके आया था, इस वजह से यहाँ खाना पड़ रहा है। सर बुरा तो नहीं बनाएंगे, एक बात पूछ? नहीं, पूछे मजाक। सर, आपकी बीवी आपको खाने को नहीं देती? बीवी? किसकी बीवी? कौन सी बीवी? तो आपकी बीवी नहीं है? ओह, इसीलिए आप लड़कियों के साथ। मेरा मतलब है सर, क्यों नहीं हुई आपकी शादी? बस घर की जिम्मेदारी इतनी थी कि मौका ही नहीं मिला, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि अच्छी सी लड़की, खूबसूरत, आपकी तरह प्यारी लड़की देखकर शादी कर लूँगा। बिल्कुल करें सर, करनी भी चाहिए। तो मैं तैयार हूँ शादी करने के लिए। आप मेरे बारे में क्या सोच रही हैं? सर मेरी एक खाला है, वो ना पिछले साल बेवा हुई हैं, तो बच्चे भी हैं उनके। वो आपके लिए सही रहेंगी सर, बच्चों को बाप का प्यार मिल जाएगा और आपको बीवी का प्यार। कैसा रहेगा? मिस अफशा, ये तो आपने किलो कीचू कर दिया, मेरा मूड खराब हो गया। सर मैं तो जो भी कह रही थी आपके भले के लिए ही कह रही थी। हाँ बता, कबाब मैडी। क्या क्या वो आ गई ऑफिस में, मेरे रूम में आ रही? मिस अफशा, आप ऐसा करें, एक खातून आएगी, उसको कह दीजिएगा कि मैं ऑफिस में नहीं हूँ, मैं गया हुआ मर गया हूँ। नहीं, मैं मतलब बाहर चला गया हूँ, ठीक है? कौन सी खातून? वो आएगी, बाद में बताऊंगा। हाँ? क्या? बाद में बात। अली गुल मला कहाँ है क्या अली गुल मला? अस्तगफिरुल्लाह, कैसे बात कर रही हैं आप? कौन है आप? कहाँ है अली गुल मला? कौन है ये अली गुल मल्ला? मैंने पूछा अली गुल मल्ला कहाँ है? ओ बॉस को एक बहुत जरूरी काम से बाहर जाना था, वो काम उनके अलावा कोई निपटा ही नहीं सकता था, इसलिए वो उसे देखने खुद पर्सनली गए हैं। वो गधे की तुम, बेवकूफ के बच्चे, अहमद नालायक, क्या हो तुम? मैडम बहुत मेरी बीवी, मैं बहुत दूर हूँ। ये इतने आहिस्ते क्यों बोल रहे हो? कहाँ हो तुम? मैं बहुत दूर हूँ ऑफिस से, बहुत दूर। एक नंबर के भुलक करो तुम। तुम्हें पता है मेरी कितनी बेइज्जती हुई है? अरे तुमने मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं जमा करवाया है, और वो सैलून वाली कह रही है आपका मैनिक्योर पेडिक्योर नहीं हो सकता क्योंकि आपके पास कार्ड में पैसे ही नहीं है। इतना गुस्सा आ रहा है मुझे, अगर आज शाम तक तुमने कार्ड नहीं खुलवाया ना मेरा, तो मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगी, समझे?
मैं आप कौन है? बेली है मैं उसकी। तुम भी सोच रही होगी इतनी हसीन, इतनी खूबसूरत बीवी इस छछूंदर की कैसे हो सकती है? हाँ, कैसे कैसे बन गई? जब किस्मत फूटी हो ना तो आंखों पे पर्दे आ जाते हैं और फिर इंसान गलत फैसले ले लेता है। बहुत दुखी कहानी है मैम आपकी। मुझे तो रोना आ गया। मैम आप बिल्कुल फिक्र ना करें। जैसे ही सर आते हैं ना अपनी ज़रूरी मीटिंग से, मैं आपका मैसेज उन तक कन्वे कर दूंगी। उससे कहना अगर शाम तक कार्ड नहीं खुलवाया तो मैं उसे घर में घुसने नहीं दूंगी। हाँ, मैं क्यों नहीं बताऊंगी उन्हें, मैं ज़रूर बताऊंगी। मैम ये सब क्या है? सेल्फ डिफेंस। 2 डाकुओं को मार चुकी हूँ। एक लालुक है 4 नंबर पे, एक माचकोट पे। स्ट्रेट फायर क्या था? स्ट्रेट फायर क्या था आपके भाई ने? अरे वाह मैम, आप तो बहुत ही दबंग हैं। हाँ, क्लेवर गर्ल। वैसे वो तुम पर लाइन तो नहीं मारता है? नहीं मैम, अस्तगफिरुल्लाह। सर जैसा शरीफ आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा मैम। मतलब ऑफिस में तमाम लड़कियों के साथ वो तो बाप जैसा सलूक करते हैं, बाप की तरह बिल्कुल हमें प्रोटेक्ट करते हैं। हमारे सर पे बाप की तरह साया है उनका। और आप जाइए, मैं सर को मैसेज दे दूंगी। हाँ, ओके। मिस सफशा, आपने तो कमाल कर दिया। यकीन करें, मेरा अब दिल चाह रहा है HR वालों को कहकर आपकी तनख्वाह बढ़ा दूं। सर मेरी तनख्वाह तो आप बढ़ा ही लेंगे, लेकिन पहले अपनी बीवी का क्रेडिट कार्ड भी फिल करवा दें, वरना आपकी जान जा सकती है। क्या ऐसी पहाड़ जैसी बीवियां होती हैं क्या? और सर आप तो बड़े वो निकले, बताए नहीं शादी हो रखी है। ये शादी तो माँ बाप की मर्जी से हुई थी, मैं तो अपनी मर्जी से प्यार की शादी करूंगा ना। शर्मा गई। मैं भी नाटी बुआई हूँ। अरे तुम यहाँ सुकून से बैठे हो, बाहर मसला हो गया है। क्या हुआ? तुम्हारी अम्मी शक हो गया है उन्हें। क्या शक? सबूत मांग रही है शादी का। हाँ तो क्या, निकाहनामा और तस्वीरें मांग रही है, कहाँ से लाऊं? मैंने कह दिया कि मैं अंदर हमजा से जाके लेकर आती हूँ। तो बड़ा अच्छा किया तुमने। ये लो, जाओ दिखा दो। ये क्या है? खोल के देखो। ये कहाँ से आया हमजा? फ्लैशबैक। तूने मेरा एक बहुत जरूरी काम करना है। अरे मेरी जान, हो जाएगा, तू बोल ना। जब तक अम्मी मेरा और सवेरा का निकाहनामा नहीं देखेंगी उनको यकीन नहीं आएगा। तूने अब एक निकाहनामा अरेंज करना है हाँ और शादी की कुछ तस्वीरें अरेंज करनी है। अबे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है मेरी जान। तू बस इतना बता कि दुल्हन के कपड़े किस रंग के रखने। मेरे को छोड़ यार, जिस मर्जी रंग का हो, बस ये तस्वीरें और निकाहनामा दोनों चीजें तूने अरेंज करनी है। देखो मुझे पहली बात है, ये सब कुछ होगा तो मैं तैयारी करके बैठा हुआ था। वो तो वैसे बड़े स्मार्ट। बस देख लो। अच्छा किया। अच्छा सुनो, वो इतना तो असल बीवी भी सपोर्ट नहीं करती जितना तुमने मुझे किया, तो थैंक यू। मोहब्बत ना इंसान से बहुत कुछ करवाती है। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ हमसा। इस मोहब्बत के बदले अगर तुम मुझसे जान भी मांगोगे ना, तो खुशी खुशी दे दूंगी। सुन पे नहीं, वो दो मजाक कर रही थी। क्यों इतना सेंटी हो गया? रफ्ता क्यों जाने घर बैठे प्यार हम तो हम रफ्ता दीवाने। हाय रब्बा, हाय मैं मर गई। ओ मेरे मौला, मैं मर गई। हाय रब्बा, हाय हाय अल्लाह, है मेरा तो दिमाग फट गया बात सोच सोच के।
मेरा इकलौता बेटा, मेरा शहजादा, मेरा हीरो, मेरी जान, मेरा जिगर का टुकड़ा। मैं हमेशा से चाहती थी कि उसकी शादी अपनी भांजी रुखसाना से करा दो, लेकिन उसने क्या करा? यहाँ पे आके चुपचाप शादी करके बैठ गया। खानदान वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी, वो तो बहुत बातें बनाएंगे। अम्मी आपको खानदान वालों के तानों की पड़ी हुई है। कौन नहीं तो क्या, बातें करेंगे ना खानदान वाले। तो अम्मी आपको अपने बेटे की खुशी की नहीं है? इस बात से क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, क्या मतलब क्या अम्मा? सीधी साफ सी बात है। आप तो ऐसे कह रही हैं कि खानदान वाले, मोहल्ले वाले, पता नहीं सोसाइटी, ये सब आपको मैटर करते हैं। बेटे की खुशी अजीज नहीं है आपको? अम्मी आप तो ऐसे बात कर रही हैं, वो क्या कहते हैं, वो ऊंट को रिक्शे में डालने वाली बात। मेरे साथ ना ये जो फलसफे वाली बातें है ना, ये करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। एक बात बताओ मुझे, ये तुम दोनों मियाँ बीवी हो ना, एक कमरे में अलग अलग क्यों सो रहे थे? हाँ, वो आपको कैसे पता है? हाँ। ये जो अल्लाह मैंने इतनी भैंस जैसी आंखें दी है ना, अन्नी नहीं हमें। सुबह आई थी मैं कमरे में, मैंने सब देखा था। एक बात बताऊं मैं तुझे, ये जो इस किस्म के मामलात होते हैं ना, ये तफ्तीशी मामलात, इसमें ना मेरा दिमाग कुछ ज्यादा ही तेज चलता है, और जब तक मैं बात की खोज ना लगा लूं ना, चैन से नहीं बैठती। बोल, कोई एक वजह है अम्मी। कौन सी वजह? हाँ? मैं नहीं बता सकती आपको। क्यों नहीं बता सकती? अम्मी क्या हो गया आपको? कुछ मामले मियाँ बीवी के दरमियान भी होते हैं, बार बार पूछ के मुझे शर्मिंदा नहीं करें। सवेरा, मेरा बेटा ठीक तो है ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक, परफेक्ट है। फिर इधर आकर। हाँ मुनव्वर साहब, हमजा की खैर खबर है आपको? आप क्यों पूछ रही हैं? वैसे ख्याल आ रहा था, आपको एक बात कहूँ, मुझे ना हमजा से ये उम्मीद नहीं थी। बहुत ही बुरी हरकत की है उसने, अल्लाह जाने उसके दिल में क्या समाई। कितनी गलीज बात की उसने मुझसे। अरे आपको गलत फहमी हुई है। क्या गलत फहमी? अरे आपने पूरी बात सुनी नहीं और रिएक्शन दे दिया। मैं बताता हूँ। तुम्हारे माँ बाप को बेवकूफ बनाना ना आसान काम नहीं है हमजा। उन्होंने मुझसे फिर कोई सवाल किया ना, मेरे पास कोई जवाब नहीं। अच्छा रिलैक्स करो, मैं कुछ सोचता हूँ, थोड़ा टाइम तो दो सोचने के लिए। एक आइडिया दूं तुम्हें? हाँ बोलो। तुम ना अपने अब्बू से बात करो। अब वो क्या करूँगा? यार तुम उनसे कहो ना कि वो जल्दी चले जाए। देखो मेरी बात सुन, वो जितनी देर यहाँ रुकेंगे कोई ना कोई मसला होता रहेगा। किस किस चीज के सबूत ला के देंगे यार? हाथ तो ठीक करियो। मैं हमेशा ही सही कहती। हे अल्लाह, मैंने तो उनको बहुत जोर का थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारने का मसला नहीं है, वो तो आप उसको 2 और मार देती तब भी वो कुछ नहीं कहता। बात सारी ये कि जब उसे आपकी मदद की जरूरत थी ना, आपने उसे उल्टा और मुसीबत में डाल दी। क्लाइंट का फोन है, एक्सक्यूज मी। बहुत ही बेवकूफ है तो अक्षा, अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। सुन तो लेती उसने क्या कहना था तुझे, कितनी मदद की जरूरत होगी बेचारे को। बेवकूफ। वैसे बेटे, हमें तुम्हारा बगैर इजाज़त किस तरह से शादी करना बुरा तो बहुत लगा था, लेकिन बहू को मिलकर ये अंदाज़ा हो गया कि तुम्हारा फैसला कोई इतना बुरा भी नहीं है। बस तुम्हारी माँ को मनाना आसान नहीं है। सारी जिंदगी आप यही काम करते आए, एक बार फिर से मना लेना उनको मेरे लिए। अच्छा, कोशिश की जा सकती है, लेकिन हम वादा नहीं करेंगे।
चलेगा। वैसे कितने दिनों के लिए आए आप लोग? जाल छुड़ाना चाह रहे हो हमसे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बेटा हम तुम्हारे बाप हैं, हम जानते हैं कि तुम परेशान। बस अम्मी का ना सवेरा से बात करने का तरीका थोड़ा अजीब था। हाँ हम समझते हैं। वैसे मैं सोच रहा था आप अम्मी को लेके किसी तरह चले जाएं। तूफान अपनी मर्जी से आता है और अपनी मर्जी से ही जाता है। बहरहाल कोशिश की जा सकती। प्रॉमिस? नो प्रोमिसेस। आई ट्राई माई बेस्ट, लेकिन हमारी फीस होगी। लव यू। लव यू टू। ए चुचुंदर, काश मैं भी तेरी तरह पत्थर होता, अपने जज्बात अपने अंदर रखता, इंसान होकर इतना ना तड़पता। मैं कम इन सर? आई आई। थैंक यू सर। सर सर मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी काम है। हुक्म करें मैं समझ। सर मुझे बस एक हफ्ते की छुट्टी चाहिए। खैरियत? सर मुझे एक बहुत ज़रूरी काम से जाना है, प्लीज़ एक हफ्ते की छुट्टी मिल सकती है? तो ठीक है, मैं भी आपके साथ चलूंगा। सर आप क्या करेंगे साथ जाके? आप साथ नहीं जा सकते, ना ही ज़रूरत है इस बात की। लेकिन हमें आपकी जरूरत है मिस अफशा। क्या मतलब सर? मतलब आपके बगैर काम कैसे होगा, दिल कैसे लगेगा? सर मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ प्लीज़ मुझे एक हफ्ते की छुट्टी दे दें सर। चलो छुट्टी दे दी। बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सुनो, जी सर। जाने से पहले एक छोटा सा काम करती जाओ। मेरा भाई बाहर बैठा हुआ है, खुदा बख्श, उससे फाइल ले लो, साइन करवा लो और पॉलिसी के बारे में बता दो। सर मैं आपका काम ज़रूर कर देती, हमेशा करती हूँ ना, कभी मना नहीं करती, लेकिन अभी मुझे ज़रूरी काम से जाना है सर और मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। आप किसी और से कह दें, मैं खुद सिमी से कह देती हूँ। नहीं मिस अफशा, 5 मिनट का काम है, अगर आप अपने हाथों से करेंगी तो बरकत पड़ेगी। जी सर, मैं खुद अपने हाथों से करती हूँ काम। ठीक है सर। मिस अफशा, मैं आपको बहुत मिस करूँगा और कभी कभी मिस कॉलें भी दूंगा, आप माइंड तो नहीं करेंगी? जी सर, कोई मसला नहीं है, आप करिएगा जितनी दिल चाहे मिस कॉल्स। गिलो पीछे खेलो खेलो, कैसे दिल लगेगा। सवेरा, सवेरा क्या हो गया है? अरे हुआ क्या है? तुम्हारा प्लान काम करके अभी ये बाहर निकल जाने पे। ऑब्वियसली मानना ही था। सब तुम्हारी वजह से हुआ यार, थैंक यू। यू वेलकम। अच्छा एक बात बताओ, अब आगे क्या करना है? आगे मतलब? आगे का क्या मतलब भाई? ये एक्टिंग हो रही है ना, तो अपनी अम्मी अब्बू को कभी तो बताओगे। आएगा तो सोचा ही नहीं। तो कब सोचना है? अच्छा जॉब अप्लाई किया कहीं पे? फिर टाइम ही नहीं मिला जॉब को अप्लाई करने के लिए। गलत बात है। अच्छा ऐसा करना, अपनी सीवी मुझे फॉरवर्ड कर देना। वो अहमद साहब है मेरे किराएदार, बहुत अच्छे इंसान है, वाहिद इंसान है जिन्होंने ना आज तक मुझे किराए के लिए तंग नहीं किया। किसी अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं, उनसे बात करूँगी। क्या बात है यार तुम्हारी, थैंक यू। वैसे पता है, मुझे तो कभी अंदाज़ा नहीं था कि इतनी सख्त मिजाज, गुस्सा करने वाली और अकड़ू मालकिन के पीछे ना एक इतनी अच्छी इंसान छुपी है। हमारी सोसाइटी के अंदर ना एक अकेली लड़की का सरवाइव करना आसान नहीं है, और अब्बा की डेथ के बाद वैसे भी चीज़ें आसान नहीं थी मेरे लिए। बस ये मजाक करो यार, तुमने बड़ा इम्प्रेस किया मुझे वैसे। अच्छा एक बात बताओ, जितनी भी हमारी अभी कॉन्वर्सेशन हो रही है वो इस हाथ को पकड़े बगैर भी हो सकती है? सॉरी, मैं मैट्रेस अपना लेकर आता हूँ। तो
सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। माशाल्लाह सेहत तो इधर है, बाकी हमारी औरतें तो मर रही हैं, बीमार है। हेलो सर, कैसे हैं? लाइए जल्दी से अपनी फाइल दिखा दीजिए। जल्दी किस बात की है? सर मुझे जरा जाना है। बैठो, कचहरी करते जाना तो एक दिन सबको पड़ेगा। सर मुझे ना जरा जरूरी काम से जाना है, जरा फाइल दिखा दीजिए। बाहर रक्षा करना है क्या? नहीं। फिर जल्दी किस बात की है? सर आपने साइन कर दिए? आओ। ठीक है सर, हमारी कंपनी आपको 20 साल का इंश्योरेंस प्लान फ्राहम कर रही है, ठीक है? बने। सर इसके अलावा अगर आपकी खुदा न खास्ता मौत वाक़या हो जाती है तो कंपनी आपका इंश्योरेंस अमाउंट आपके बीवी बच्चों को मुंतकिल कर देगी, ठीक है? बने। अरे ये क्या भले भले लगाए रखी है आपने? आपकी दही भलों की दुकान है क्या? अगर कहेंगी तो वो भी लगा लेंगे। बने। आपको कुछ समझ आ रही है मैं क्या कह रही हूँ सर? कसम से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर आप बोल रही है ना, वो अच्छा लग रहा है। सर आपने साइन कर दिए है ना, सब डन है, सब हो जाएगा, आपका काम हो गया, अब आप जा सकते हैं। कहाँ? घर सर। किससे? अरे अपने घर जाए, मेरे साथ थोड़ी आएंगे आप। मेरा घर भी तो है। अच्छा एक बात सुने, ये जो लड़कियां घूम रही हैं इधर, ये शादी वादी भी करती हैं या ऐसे घूमती रहती है? सर एक काम करिए, आप खुद ही पूछ लीजिए। हाँ ठीक है। अच्छा मेरा भाई इधर क्या है? ये तो बड़ी ऑफिसर ये है। अतार, ओए अतार। नहीं भाई नहीं, अभी हमें आए हुए दिन ही कितने हुए कि वापसी के लिए निकल खड़े हो। अब और रुक कर करना क्या है बेगम, जो देखना था सो देख लिया। शाहिद साहब अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। ये जो लड़की है ना, ये मुझे समझ में नहीं आई है, काफी मसनूई है ये लड़की। लेकिन आप बिला वजह बात का बतंगड़ बना रही है। जो है वो तो सामने है, जितना सोचेंगे उतना अपने आप को परेशान करेंगे। लेकिन फिर भी अचानक से क्या पड़ी आपको वापस जाने की? वापस जाकर अपना घर बार देखेंगे। हमजा को कहेंगे कि छुट्टियों में बहू को लेकर आ जाए, फिर एक दावत रखेंगे और तमाम खानदान वालों को बता देंगे। हाय हाय शाहिद साहब, मैं तो ये बात सोच सोच के डरती हूँ कि खानदान वाले मेरी तरबियत पे थू थू करेंगे। आपको किस बात का डर है? हरगिज नहीं, ऐसे रख। फिर जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। लगता है दरवाजे पे कोई है। आप जाए, आप ही जाके दरवाजा खोल दें, क्योंकि बहू बेटा तो मेरे ख्याल से पड़े सो रहे होंगे अभी तक। जी सरकार। जाए। जी जी, किससे मिलना है आपको? अपने सर के ताज से। हटे सामने से। हमजा, हमजा मेरी जान, किधर हो? बाहर आओ प्लीज। कौन आया है? हमजा मैं हूँ, अफशा। ये क्या तमाशा है मेरी सफिया? हमजा, I'm really sorry, उसने मैं तुम्हारी से बातें सुनी, लेकिन मुझे इतनी जल्दी जश्न नहीं करना। ये क्या हो रहा है? क्या खुसर फुसर कर रहे हो तुम लोग? और कौन है ये लड़की? मैं हूँ अफशा, इनकी बीवी। मुझे पता है कि इन्होंने हमारे बारे में आपको कुछ बताया नहीं, लेकिन यकीन जाने आंटी, इसमें इनका कोई कसूर नहीं है, सारी गलती मेरी है। क्या? ये भी बीवी है तुम्हारी? अरे हमजा, तुमने और कितनी शादियां कर रखी है? हाय हाय हाय, मुझे आप संभालिए अपने आप, संभालिए अपने आप को, संभालिए। तो मैं आता हूँ। हमजा देखो, देख लिया, देखो इसको ना चखा के गिर रही है, इसको जरा बराबर परवाह नहीं, चला के अंदर। ये नहीं कि माँ को पानी अरे ले दे यार। हम पानी लेकर आते हैं आपके लिए। ये बताइए, आपकी तो दूसरी शादी नहीं की ना? हम ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? अरे हमजा, और कितनी बीवी है तुम्हारी? अभी बता दो मुझे। शादी पे शादी, शादी पे शादी, मैं क्या करूं? हाय हमजा, ये तूने क्या कर दिया? या मेरे मोना। किसने कहा तुम्हें ये सब कुछ करने को? जी आप ही ने तो कहा था। हाँ लेकिन तूने मुझे थप्पड़ मार के जॉब से निकलवा दी ना, तो बात खत्म हो गई। मुझे माफ कर दे, सारी गलती मेरी है, मैंने आपकी बात ही गौर से नहीं सुनी थी। किसने कहा तुम्हें यहाँ आने को? वो मुनव्वर ने मुझे बताया कि आपका गलत मतलब नहीं था, आप तो मुझसे मदद मांग रहे थे, लेकिन मैं ही अहमक हूँ, मैंने आपकी बात ही नहीं सुनी, सबके सामने आपको थप्पड़ मार दिया।
हो सके तो मुझे माफ कर दे। तुम्हें मुनव्वर ने कहा यहाँ देखो। नहीं, मैं खुद आई हूँ। 15 दिन की छुट्टी ले ली है, अब मैं आपके पास ही रहूंगी आपकी बीवी बनकर। हाँ लेकिन तुम्हें आने से पहले मुझे बताना चाहिए था ना, तुम्हारी जरूरत नहीं है मुझे अब। क्या मतलब जरूरत नहीं है? ऐसा तो मत कहें। एक मिनट, मैं इनकी बीवी। अरे कोई बीवी शीवी कोई बीवी नहीं है, ऑफिस में काम करती है। तो यहाँ पे क्या कर रही हो? खुद को तुम्हारी बीवी क्यों कह रही है? अरे भाई आपको अपनी पड़ी है, यहाँ मेरा खून खौल रहा है, खून। बेगम साहिबा आपका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है। अरे तो इसमें अनोखा क्या है? अब भी ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा तो कब होगा? हाँ, अरे लगता है गुस्से से ना मेरे दिमाग की नसें फट जाएंगी। अपने गुस्से को जरा ठंडा कर लीजिए। आपके इसी ठंडेपन ने ना हमारे बेटे को डबो के रख दिया है। लो अब हमारा क्या कसूर? आपने कहा था ना कि लड़का है, उसे बांध के मत रखो, आजादी दो, खुला छोड़ दो, पाबंदियां मत लगाओ। देख लिया आपने आजाद छोड़ने का नतीजा? आपका बेटा दो शादियां करके बैठा है। देखो ये मॉडर्न दुनिया है, लोग अपने बच्चों को आजाद छोड़ते हैं आजकल। ठीक है, उस दो शादियां भी लोग करते हैं, वैसे ये अच्छा ख्याल हमें तो कभी नहीं आया। अच्छा, तो आपको इस बात का अफसोस है कि आपने 2 शादियां नहीं की? हाँ, हमारा मतलब ये नहीं था। तो और क्या मतलब था? नहीं, मेरा मतलब है कि हमारा बेटा ऐसी हरकत करेगा ये हम सोच नहीं सकते। लेकिन मैं सोच सकती थी, मुझे शुरू से शक था। मैं आपसे कहती थी ना कि जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। मेरी छठी हिस्स बहुत तेज है। अरे अगर कुछ और ज्यादा पढ़ लिख जाती ना तो कानून साज इदारे में बहुत बड़ी पोस्ट पर फाइज होती मैं। ये कुछ ज्यादा हो गया। क्या? नहीं, हमारा मतलब ये है कि छठी हिस्स की बुनियाद पर पुलिस में भर्ती नहीं होती। शाहिद साहब, मैं हमजा की बात कर रही हूँ और आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। नहीं, हम मजाक नहीं कर रहे, हम तो कह रहे थे कि भाई जो हो गया सो हो गया, देखते हैं हमजा क्या करता है। आखिर कोई तो वजह होगी ना, वरना हमजा क्यों करेगा 2 शादियां? क्या? इसका मतलब ये है कि अगर कोई वजह हो तो 2 शादियां की जा सकती है? नहीं हमारा मतलब ये नहीं था। आपका जो भी मतलब है शाहिद साहब, मैं आपको बता रही हूँ, ये जो कुछ भी हो रहा है ना मुझे काबिल कबूल नहीं है, और ये सब कुछ मेरी मर्जी के खिलाफ हो रहा है। मैं आग लगा दूंगी, आग। मुझे तो समझ नहीं आ रहा आगे क्या कर। तुम्हारे अम्मी अबू बाहर बैठे होंगे एक्सप्लेनेशन के लिए। सब मेरी गलती है, मुझे पूछ के आना चाहिए था, मैं ऐसे ही टपक पड़ी, मुझे माफ कर दे। ये वाला आइडिया ही खराब था। मुझे मुनव्वर की बात ही नहीं माननी चाहिए थी। जब भी मैं उसका मशवरा मानता हूँ हमेशा मेरी जिंदगी में कुछ ना कुछ खराब होता है। अब अम्मी अबू बाहर बैठे गुस्सा कर रहे होंगे, अब मुझे जाकर उनको पता नहीं क्या जवाब दूंगा यार मैं उनको। अच्छा, परेशान नहीं हो, हल निकालते हैं इस चीज का। इतना झूठ मैंने कभी सारी जिंदगी नहीं बोला, जरा मुझे आज बोलना पड़ गया। अच्छा वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम ना अपने उस निकम्मे दोस्त मुनव्वर की बात आज के बाद नहीं सुनोगे। तुम्हें पता क्या करना है, तुम मुझे बता दो। अच्छा, तुम्हारी आज के बाद की जितनी जिंदगी है ना, ये एक्टिंग वाली जिंदगी, इसकी सारी जो चीजें ना ये मैं डिसाइड करूँ। अपना दिमाग ना इस्तेमाल करना, और उस मुनव्वर से तो बिल्कुल ना पूछना। और तुम इधर आओ, आ भी जाओ बीबी। तुम भी जो है ना चलना फिरना बंद करो, इधर आओ। तुम्हें मैं जो समझाने लगी हूँ बिल्कुल वैसा कर, ना ज्यादा ना कम। एक्टिंग कर लोगी? एक्टिंग कर लोगी? हाँ सरताज। तो दिल बैठा जाना, ये आया क्यों नहीं अभी तक? इसकी अभी खबर लेके आती हूँ। हमजा, कौन है ये लड़की? बोलो। अम्मी ये पहली बीवी है मेरी। तुमने 2 शादियां की हैं? कोई सेल चल रही थी क्या? बाय 1 गेट 1 फ्री? हाँ अबू, वो मजबूरी थी। हाँ मजबूरी? काहे की मजबूरी? कौन सी मजबूरी? कोई मजबूरी नहीं थी, हम तो हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। पता नहीं कहाँ से सवेरा ना भी चढ़े हमारी जिंदगी। खबरदार, तुमने कुछ नहीं बोला। बीवी है वो मेरी। अम्मी सवेरा से प्यार करता हूँ मैं, वो मेरी बीवी है। पहले बेवफाई इसने की थी। बेवफाई? कोई बेवफाई नहीं थी अंकल, इनका एक दोस्त था, मैं जरा से उसके साथ घूम फिर ली। हाँ, उसने मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करा दी, वापसी पे उसने मुझे गोलगप्पे खिला दिए। गोलगप्पे? हाँ चाट भी थी वैसे, मेरा मतलब है। और वो गोलगप्पे और चाट के बाद मैंने वो तस्वीरें इंस्टाग्राम पे लगा दी। इस बंदे ने वो बात ऐसी पकड़ी कि उस बात का बतंगड़ बना दिया।
हाँ, इसको लगता है कि उसका और मेरा अफेयर चल रहा है। सिर्फ एक बार नहीं, कई बार हुआ ये। तुमने मुझे तो कभी नहीं कहा कि चाट गोलगप्पे खिलाओ। तुम मुझे कभी लेके गए हो चाट और गोलगप्पे खिलाने? तुमने कभी फरमाइश की है? वाह, अब ये भी से मैं बताऊंगी कि मैंने चाट और गोलगप्पे खाने हैं, ये खुद नहीं समझ सकता। भला ये कोई बात हुई? तुम ना अपना मुंह बंद रखो, हम आए रास्ते वैसे भी अलग हो चुके हैं अब। अम्मी, सवेरा मेरी असल बीवी है, ये इसको तो मैं तलाक दे रहा हूँ, बल्कि आप समझे मैं तलाक दे दी, कागजी कार्रवाई रह गई है बस। सरताज, सरताज, खुदा के वास्ते ये जुल्म ना कीजिएगा प्लीज। हमजा, ये यहाँ पे क्या करी? मेरे घर पे ये क्या कर रही है? तुम जाओ, मैं बात कर रहा हूँ इससे। इसको बोले अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाए। आपको इसका कोई ताल्लुक नहीं, आप सिर्फ मेरे हैं। ओ बीबी, ज्यादा ऊपर से आने की जरूरत नहीं है, समझी? दूसरी बीवी और दूसरी बन के रहो। और वैसे भी फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं हमजा की पहली मोहब्बत हूँ। अब मैं हूँ। हमजा, मैंने क्या बोला है? ये मेरा घर है, इसको यहाँ से निकालो, वरना मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूँ। इसी वक्त तुम जाओ यहाँ से, प्लीज जाओ यहाँ से अफशा, प्लीज। हमजा, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज जाओ। बस कोई कहीं नहीं जाएगा जब तक मैं अपना फैसला नहीं सुना दूंगी ना। कोई कहीं नहीं जाएगा। अब शाहिद साहब ब्लड प्रेशर की दवाई लेकर आए। हाँ मैं लगता है मुझे फैसला करना पड़ेगा। बैठे हाय अल्लाह। हमजा, तुम खड़े क्या हो? जाओ जाके अपने दोस्त को बुलाओ। जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। अरे बाप, हाय मेरा सर। मैं पानी लाता हूँ। हाँ, बैठो अब शाम बैठो, बैठो इधर। हाँ तो क्या कह रही थी तुम? गोलगप्पे तुम्हें बहुत पसंद है? हाँ मुनव्वर, बुलावा आया है तेरा। अबे अम्मा बुला रही है, जल्दी पहुंच। हाय ना, मेरी बच्ची से गलती हो गई, चूटियों भरा कबाब उठा लिया, शादीशुदा आदमी से शादी कर ली। वाह सवेरा, क्या एक्टिंग की है तूने। तेरी जो एंट्री थी ना, क्या एंट्री थी यार। इस सब के ऊपर ना अवार्ड मिलना चाहिए। देगा यानी तेरे जैसा ना सवेरा को पैदा ही नहीं हो सकता। मैं तो बता। क्या मामा, कुछ चाहिए था आपको? दवाई खाई आपको? किसी चीज से ज्यादा बताए? ये थप्पड़ तुझे याद दिलाता रहेगा कि तूने किसी औरत का घर उजाड़ा है। किसका घर उजाड़ा अम्मा? मैंने किसी का घर नहीं उजाड़ा। सब सुन लिया है मैंने जो बात बाहर हो रही थी। और हमजा की पहली बीवी भी तो आई हुई थी ना। आपको गलतफहमी हो रही है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। याददाश्त खराब है मेरी, पागल नहीं हूं मैं। एक शादीशुदा लड़के से शादी करने की क्या मौत पड़ी थी तुझे, ये जानते हुए भी कि हमारा ताल्लुक शरीफ फैमिली से है, फिर भी तूने एक औरत की बद्दुआएं समेटी। अरे तुझे तो और बहुत अच्छे रिश्ते मिल जाते, तेरे लिए क्या कमी थी? अम्मा आपको नहीं पता ना, मैं आपको बाद में समझा दूंगी। मेरी बात तो सुन। कोई गलतफहमी नहीं हुई है मुझे, नहीं सुनना मुझे, कुछ नहीं समझना, बाहर में जाओ। अम्मा बात तो सुनिए। अब कर लो तुम सभी ना एक्टिंग। अरे भाई, जब ये कह रही है कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, तो तुम्हें क्यों नहीं यकीन आता इसकी बात का? अम्मी, जब मर्द एक औरत से धोखा खा देना तो उसके लिए यकीन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ वैसे ये बात तो इसकी ठीक। आपको बड़ा पता है, जैसे बहुत सी औरतों ने आपको धोखे दिए हो। आपने ये सोचने तक का मौका कब दिया? और मुझे ये बताओ, वो तुम्हारा मनूस दोस्त क्यों नहीं आया अभी तक? बचना है हसीनो, तुम सब पे मेरी नजर है, मैं हूँ आशिक दीवाना, ये सबको ही खबर है। भाई मैं यहाँ आते हुए रुका बंस रोड, तो मेरी नजर पड़ी गोलगप्पों पर। आपसे पुरानी मुलाकात याद आ गई। मीठे? अरे हाँ अच्छा तो तुम ही हो वो मीठे गोलगप्पे? भाई, यहाँ बैठे तमाम लोगों को मुनव्वर का सलाम। भाई इतने शॉर्ट नोटिस में तो मैं वॉशरूम नहीं जाता, लेकिन जब मुझे मालूम हुआ कि हमजा की वालदा ने याद किया है, सब कुछ छोड़ छाड़ के हाजिर हो गया। फरमाइए, क्या खिदमत कर सकता हूँ आप? क्या चक्कर है तुम्हारा इस लड़की के साथ? बंद करो अपनी ये बतीसी,
ऐसे हंसते हुए ना और भी नहुसत फैला रहे हो तुम। अच्छा ये बताओ, जोड़िया बाजार के टॉम क्रूज, तुम्हारी शादी हुई है? जी जी हुई भी है, बल्कि बात तो अब तलाक तक आ चुकी। क्यों? इसी स्कैंडल की वजह से। असल में मेरी बीवी को ना हमारी दोस्ती कुछ खास पसंद नहीं। बेगम, ये तो वाकई कुछ मामला मशकूक दिखाई दे रहा है। अरे नहीं अंकल, असल में मसला ये है कि अब हमारे यहाँ जो है ना 90% लोगों की ज़हनियत ही खराब है। भाई अगर मैं और अफशा थोड़ी देर सीवी पे निकल जाते हैं, कुछ सेल्फियां ले लेते हैं, या इसको मैं सेल से 2-4 जोड़े दिला देता हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हमारे दरमियान कुछ चल रहा है। सुन लिया आप लोगों ने, या भी कुछ और भी सुनना बाकी है? चुप कर जाओ, चुप कर जाओ तुम। अरे आंटी देखिए, बात सारी है कि मैं कुछ आज़ाद ख्याल हूँ और तबीयत पे भी कुछ आवारगी, और पैसे खर्च करते हुए ना मुझे मौत नहीं आती। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं अपनी दोस्त की बीवी पे डोरे डालूं। तोबा तो, ऐसा करने से पहले मुझे मौत ना आ जाए। ऐसे रख, अल्लाह करे ऐसा ही हो जी। उसका ही का। अच्छा ये है तुम्हारा दोस्त है? इस इंसान से तुमने दोस्ती की है? इससे ज्यादा पहले में गुस्सा आ रहा है मुझे। मुझे तो अंदाजा ही था कि ये मेरा दोस्त नहीं बल्कि आस्तीन का सांप निकलेगा। तुम गलत सोच रहे हो मेरे दोस्त, मैं आज भी तेरा जिगरी हूँ। चल उठ जा, उठ, बट दफा हो जाए यहाँ से। खबरदार अगर मेरे घर की औरतों पे तुमने बुरी नजर डाली तो, और इनके मामलात में कोई भी दखल दिया तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ के ना कुएं में डलवा दूंगी, अगर मैंने तुम्हें इस घर के आसपास भी देखा। अब देखो यहाँ से, अरे चलो। हाँ निकल ले, चल पिटाई होगी। आ गया। एक मिनट, ये गोलगप्पे यहीं रखो। हैं? रखो, ये मीठे गोलगप्पे नीचे रखो। अब मुड़ो, जाओ, निकलो। नाक की सीध में पीछे मुड़ के मत देखना। और तुम भी चलो, निकलो यहाँ से। हमजा ये कहीं नहीं जाएगी, यही रहेगी तुम्हारे साथ। क्यों? मैंने कह दिया ना, ये यही रहेगी तुम्हारे साथ।